मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विद सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सभी लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि सामान्य रूप में मैंने एक 5000 प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। भूगोल विषय की 5000 प्रश्नों की यह सीरीज है। इसमें खास करके बैक ईयर्स के सारे एग्जाम्स कवर किए गए हैं और अन्य महत्वपूर्ण सभी एग्जाम्स कवर किए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यानी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो आने वाले यूपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आईएएस के लिए, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश में आरओ की एग्जाम होने वाले हैं, उत्तराखंड में पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसका एग्जाम होने वाला है। वह इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स के लिए यह सीरीज महत्वपूर्ण है। अगर एक बार अब यह 5000 प्रश्नों की श्रृंखला देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप भूगोल विषय के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस भूगोल विषय के 5000 प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे के सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा, पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा और आगामी डेली बेसिस पर नाइट में आपको एक वीडियो प्राप्त हो रहा है तो जरूर उसे देखिए। साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए और इन प्रश्नों की सीरीज का लाभ उठाते रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अगली कड़ी। दोस्तों, आपका आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है। इसमें आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है स्लोवेनिया, ब्रातिस्लावा, सेशेल्स, विक्टोरिया, सिएरा लियोन, फ्री टाउन, उज्बेकिस्तान, ताशकंद। तो इसमें आप अगर ध्यान दीजिएगा तो स्लोवेनिया की अगर बात करें तो दक्षिण मध्य यूरोप में तटीय अल्पाइन देश के रूप में जाना जाता है और आधिकारिक रूप से इसे स्लोवेनिया गणराज्य कहते हैं जिसकी राजधानी लजुब्लियाना है। शेष देशों की राजधानियों की अगर बात किया जाए तो वो मैच कर रही हैं, यानी सेशेल्स की अगर बात करें तो विक्टोरिया, सिएरा लियोन की फ्री टाउन, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, बट स्लोवेनिया की अगर बात किया जाए तो लजुब्लियाना इसकी कैपिटल है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है ये मैच नहीं कर रहा है, इसकी कैपिटल मैच नहीं कर रही है, लजुब्लियाना इसकी कैपिटल है, ये ध्यान रखिएगा। तो यही मैच नहीं है, बाकी सारा मैच कर रहा है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है। ठीक है, यानी आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पहले उसकी कैपिटल नहीं था। आपका पहला है कराची, पाकिस्तान, दूसरा ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, क्योटो, जापान, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान से देखो तो पाकिस्तान की राजधानी की अगर बात किया जाए तो कराची रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑकलैंड की तो न्यूजीलैंड की कैपिटल के रूप में जाना जाता रहा। जापान की कैपिटल के रूप में क्योटो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, क्योटो पहले जापान की कैपिटल था। इसके बाद अगर बात किया जाए तो जो सही मैच नहीं कर रहा है उस ऑप्शंस पे अगर जाए तो वो आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन, यानी ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन। ठीक है, तो इसका आंसर अगर बात किया जाए तो ब्रिस्बेन ना होकर के यह मेलबोर्न थी। क्या था? मेलबोर्न था पहले कैपिटल और बाद में जो है चेंज होकर के हो गई कैनबरा। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है। तो आपका डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, म्यांमार की प्रस्तावित नई राजधानी कौन सी है? यानी वर्तमान में आपसे पूछा जा रहा है कि म्यांमार की राजधानी के रूप में अगर बात किया जाए तो किसे म्यांमार की नई प्रशासनिक राजधानी माना जा रहा है। तो मैं आपके ऑप्शन है पेशिन, मांडले, मिति मितकीना, पिनमाना। पिनमाना। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो 2005 में जब हम अगर बात करते हैं तो 2005 में आपको याद रखना है, 2005 की अगर बात किया जाए तो म्यांमार की जो प्रशासनिक राजधानी थी आधिकारिक रूप से यंगून से उत्तर में पिनमाना के रूप में जानी गई थी। ठीक है, पिनमाना के नजदीक थी जिसे स्थानांतरित की गई थी और इसी को पिनमामा के पास स्थित जो कैपिटल थी इसी को आगे चल करके 2006 में नायपीती के नाम से घोषित कर दिया गया। निपीता या नायपीती जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकें। वर्तमान में नायपीती जो प्रशासनिक राजधानी है वो पिनमाना का ही नया नाम है, ये कह सकते हैं। इसी से संबंधित वो एरिया है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको यह बताना है नीचे जो युग्म दिए गए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहामास, नसाउ, कोस्टारिका, सैन जोस, निकारागुआ, बेल्मापन, डोमिनिकन, सांटो डोमिंगो रिपब्लिक। आज के जो क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं दोस्तों, सामान्य रूप में अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि कैपिटल बेसिस पर ये क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, राजधानियों की सीरीज है। ठीक है, तो बहामास की अगर बात किया जाए, पहले बात तो ये ध्यान रखना है कि कौन सही मैच नहीं है ये पूछ रहा है। तो बहामास की कैपिटल आप जान ही रहे कि नशाऊ है, एकदम सही है। कोस्टारिका की सैन जोस है, एकदम सही है। निकारागुआ की अगर बात किया जाए तो आपको पता है निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मानागुआ है। कौन सी है? मानागुआ है। तो जब मानागुआ इसकी कैपिटल हो जाएगी तो ये आंसर हो जाएगा। और डोमिनिकन की सैंटो डोमिनिगो रिपब्लिक है। तो बाकी चीजें मैच कर रही हैं, निकारागुआ मैच नहीं कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पेरू की राजधानी कौन सी है? तो आपको बताना है पेरू की कैपिटल कौन सी है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पेरू की कैपिटल कौन सी है। आपके ऑप्शंस हैं लिस्बन, लीमा, मैड्रिड या कराकास। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी है? वियना किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शंस है कनाडा, सोमालिया, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया। तो वियना की अगर बात किया जाए तो आपको बहुत सारा आंसर क्लियर भी हो गया होगा कि वियना कैपिटल कहाँ की है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। इसके अलावा आप मुझे कनाडा की कैपिटल, सोमालिया की कैपिटल, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इन देशों की राजधानी कौन सी है। ठीक है, तो वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। कनाडा, सोमालिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्रीय राजधानी सुमेलित नहीं है? फिर से पूछा जा रहा है, विच आर नॉट मैच। आपके ऑप्शंस हैं चिली का सैंटियागो, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, उत्तरी कोरिया का सियोल, इथियोपिया का आदिस अबाबा। तो अगर चिली की बात किया जाए तो चिली की कैपिटल सैंटियागो है, आप सभी लोग जान रहे हैं। अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, एकदम सही जान रहे हैं। उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल कौन सी है? इसमें सियोल दिया हुआ है, जबकि उत्तरी कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। सभी लोग जान रहे हैं कि उत्तरी कोरिया की कैपिटल, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग है। तो इस हिसाब से
ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा। और इथियोपिया की आप जान ही रहे हैं आदिस अबाबा है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो सियोल दिया हुआ है, सियोल किस देश की कैपिटल है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सियोल किस देश की कैपिटल है, ये आप मुझे बताइएगा। आपका अगले प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी देश और राजधानी सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है? आपके ऑप्शन चीन का बीजिंग, जापान का क्योटो, ऑस्ट्रिया का वियना, थाईलैंड का बैंकॉक। तो चीन का बीजिंग एकदम सही है, ऑस्ट्रिया का वियना सही है, थाईलैंड का बैंकॉक सही है, जापान का टोक्यो है। जापान की कैपिटल क्या है? पहले क्योटो थी, वर्तमान में अगर बात किया जाए तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच आर नॉट मैच्ड? घाना की कैपिटल अक्रा, कीनिया की नैरोबी, नामीबिया की विंडहॉक, नाइजीरिया की रबात। ठीक है। तो इसमें आप घाना की अक्रा एकदम सही है, कीनिया की नैरोबी सही है, नामीबिया की विंडहॉक सही है, नाइजीरिया की कैपिटल रबात गलत है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? नाइजीरिया की कैपिटल या राजधानी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको 2 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में 5 सेकंड में बताएंगे कि नाइजीरिया की कैपिटल क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने टाइप कर दिया होगा। नाइजीरिया की कैपिटल है अबुजा। कौन सी है दोस्तों? अबुजा है, ना कि रबात। ध्यान रखिएगा, अबुजा नाइजीरिया की कैपिटल है। आपका अगला प्रश्न है, झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। यानी पीसा की जो मीनार है वो झुकी हुई है सामान्य रूप में, जो जानी जाती है, वो कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि पीसा की अगर बात किया जाए तो यह मध्य इटली में है, अर्नो नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी? अर्नो नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। इटली में अर्नो नदी के किनारे है, अर्नो रिवर है, इसी के किनारे यह स्थित है। ठीक है। तो पीसा नगर की अगर बात किया जाए, यह जो है इटली के पीसा प्रांत की राजधानी है, झुकी हुई लाट के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है इटली, पीसा। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ कैपिटल दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है, आपको मैच कराना है। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए, इधर से मैच कराते हैं। कीनिया की कैपिटल बताओ, तो कीनिया की नैरोबी हो जाएगी। ठीक है। नामीबिया की, तो नामीबिया की विंडहॉक, घाना की अक्रा हो जाएगी, और जाम्बिया की लुसाका हो जाएगी। ठीक है। अब मैच करा दो, तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो गया। तो यहाँ पर देखोगे ए का 2, तो ए का 2 ही मैच करा दो, तब भी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर भी देखें, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला फिर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। कीनिया, युगांडा, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, एक तरफ तास्कन, नैरोबी, कीव, कंपाला दिया हुआ है। ठीक है। तो मैच कराओ। कीनिया के अभी पीछे भी हमने मैच कराई, अब आपको दिमाग में तो रट भी गया होगा, कीनिया का नैरोबी मैच करा दो।
युगांडा की बताओ, युगांडा की कैपिटल कंपाला। उज्बेकिस्तान की बताइए, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। यूक्रेन की, तो यूक्रेन की कीव। मैच कराओ, ए का टू दो ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ए का टू हो गया। बी का फोर, ए का टू, बी का फोर दोनों में दिया हुआ है। सी का वन, सी का वन इसमें दिया हुआ है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और डी का थ्री हो जाएगा। जिस प्रकार से ये आपका ऑप्शंस मैच हो जाएंगे। कैपिटल से भी काफी प्रश्न आते हैं बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। खास करके अगर बात करें तो कैपिटल अच्छे से तैयार कर लेंगे तो एक क्वेश्चन, पीसीएस में तो कई बार दो दो तीन तीन क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो यूपीएससी में एक प्रश्न मिलने की संभावना प्रबल बनी रहती कैपिटल से। कई बार कैपिटल सीधे सीधे मैच कराने के लिए वहां पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। फिर से पूछा जा रहा है कि कौन मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। कोपेनहेगन डेनमार्क, बर्लिन जर्मनी, पेरिस फ्रांस, और ओस्लो नॉर्वे। अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा डीप जा करके प्रश्न बनाया गया है। सिंपल रूप में आप देखेंगे तो कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, ठीक है। इसके अलावा पेरिस की फ्रांस है, ओस्लो नॉर्वे से जुड़ा हुआ है, तो ये सब राजधानी नगर हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जर्मनी के अंदर बर्लिन एक राज्य भी है। ज्योग्राफी का थोड़ा सा ऑप्शनल बेस क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो अगर मैं बात करूं तो जर्मनी के अंदर राजधानी नगर के साथ साथ बर्लिन की अगर मैं बात करूं तो एक राज्य भी है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है कि यहाँ कैपिटल के अलावा हो सकता है राज्य नाम दिया हुआ, तो यही एक मैच नहीं कर रहा है, ये डिफरेंट है, तो यही एक आंसर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन हो जाएगा इस बेसिस पर। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा ऑप्शनल बेसिस के बच्चों को कभी कभी एक आध प्रश्न का लाभ मिल जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। अम्मान, जॉर्डन, बिश्केक, ताजिकिस्तान, उलन बटोर यानी उलान बतार, मंगोलिया, और सनाया शाना यमन। तो अम्मान की अगर बात किया जाए तो अम्मान जो है जॉर्डन की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है? जॉर्डन की राजधानी है, आप सभी लोग जान रहे हैं, ये मैच है। दूसरा है बिश्केक की अगर बात किया जाए तो बिश्केक ताजिकिस्तान दिया हुआ है, जबकि बिश्केक किर्गिजिस्तान की कैपिटल है। किसकी? किर्गिजिस्तान की कैपिटल है। इस बेसिस पर ये गलत है। इसके बाद उलान बटोर की बात करें तो उलान बटोर जो है मंगोलिया की कैपिटल है, सही है। साना की बात करें या सनाइया की बात करें, ये यमन की कैपिटल है, ठीक है। याद रखिएगा। तो इस बेसिस पर आपका बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी बिश्केक किर्गिजिस्तान की राजधानी है, ये ध्यान रखना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है। अगर किर्गिजिस्तान की कैपिटल बिश्केक है तो ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मैच कराइए, दिए गए ऑप्शंस का चुनाव कीजिए। देश और राजधानी यहाँ भी मैच कराना है, ठीक है। तो देश और कैपिटल दिया हुआ है, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे। एक तरफ ओस्लो, रिक्याविक, सोफिया, और तिब्लिसी। तो सबसे पहले देखो, बुल्गारिया की कैपिटल की अगर बात करें तो बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? अगर आपने ध्यान रखा होगा तो बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया की ट्बिलिसी। आइसलैंड की अगर बात किया जाए तो आइसलैंड की राजधानी रिकयाविक,
रिक्जाविक भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नॉर्वे की ओस्लो, ये मैच करा दो। ए का हो जाएगा 3, ए का 3 दो ऑप्शन हो गया। ए के 3 के बाद बी का 4, ए का 3, बी का 4, तो ए ऑप्शन आपका मैच कर जा रहा है इसी से। और इसमें सी का हो गया 2 और डी का हो गया 1, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए। बुल्गारिया की सोफिया, जॉर्जिया की तिब्लिसी, आइसलैंड की रिक्जाविक, नॉर्वे की ओस्लो, ये आपकी कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? साइप्रस, बगदाद, लेबनान, बेरूत, टर्की, अशखाबाद, यूक्रेन, अकमोला। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, मैच कर रहा है, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सुमेलित है, पहला दिया हुआ है साइप्रस, तो साइप्रस के आगे लिखा हुआ है बगदाद, लेबनान का बेरूत, टर्की का अशखाबाद, यूक्रेन का अकमोला। तो अगर आप लेबनान की बात करेंगे तो लेबनान की कैपिटल बेरूत है और यही सही मैच है। ठीक है, साइप्रस की राजधानी बगदाद नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। साइप्रस की राजधानी की बात किया जाए तो साइप्रस की निकोशिया हो जाएगी। टर्की का अशखाबाद दिया हुआ है, जबकि टर्की का अंकारा है, आपने पढ़ा है। यूक्रेन का अकमोला दिया हुआ है, यूक्रेन का कीव आपने पढ़ा हुआ है। तो इस पर सीधा सीधा आप आंसर लगा सकते हैं। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस